हम लोग को आग में जब जल रहा था हमारा घर वाला सब, उसी में हम लोग को धक्का दे रही थी वो। तोप भी दिए सब, एक थाली तक नहीं बची है, चूल्हा चौका सब उसी में तोड़ टाल डाले हम लोग का। बताओ हम लोग खाए पिए कहाँ जाए, सब अनाज तालाब में धक्का देके मिट्टी डाल दिए उसी के ऊपर, ओढ़ना बिस्तर जो हटाने को। इस ठंडी के मौसम में रात भर दूसरों के घर में गुजारा कर रहे थे, दूसरों को देने से हमारे बच्चे चाह पानी पा रहे थे। नमस्कार, हम इस समय रावी बहाउद्दीनपुर में है, जो कि ब्लैक के जो है जस्ट एकदम सामने है। और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पर कहते हैं कि सबकी ज़रूरत के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर सरकार या डीएम, एसडीएम जो भी अधिकारी हैं क्या कर रहे हैं। एक जो है यहाँ पर पासी परिवार हैं और काफ़ी देखिए यहाँ बगल पर रोड में ज़मीन थी और वहाँ पर जो है बाबा जी का बुलडोज़र चला है। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि वहाँ पर कैसे, किस तरीके से। भैया वहाँ पर आप अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम अमरजीत रावत जी। तो वहाँ पर कैसे, किस तरीके की ज़मीन थी जो बुलडोज़र वहाँ पर चला? वो जबरदस्ती करे हैं। हाँ, तो वहाँ पर आपका घर कितने दिनों से था? हमारा वहाँ लगभग हमारा कब्जा 77 साल से 82 में पट्टा मिला था। अच्छा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग 3 पुश्त से बेचारे वहाँ पर रह रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या ज़बरदस्ती गिराया, कैसे किया? जबरदस्ती गिराया, 4 बजे 5 बजे लाके नोटिस चिपका दें, उसके बाद सुबह दूसरे टाइम शाम रविवार को गिरा दिए हैं। अच्छा। हाँ, शाम को नोटिस चिपकाए और उसके बाद सुबह गिरा दिए। सुबह गिरा दिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में आप लोगों का जो परिवार था सब कहाँ थे? सब इधर उधर थे, लड़के घर में थे, वो भी सब मारे, पुलिस वाले दरवाज़ा टंगाया तोड़ दिए, सबको लजा के बैठा दिए। हाँ, तब वो गिरा दिए सब, महिला पुलिस ले जाके। कोई न पुलिस सुना, कोई एसपी साहब सुना, कोतवाल सुना, न एडीएम सुना, सब पैसे बिक गए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो यानी जिससे जनता सुरक्षा की जो है अपेक्षा करती है कि हमारे पुलिस अधिकारी हमारी सुरक्षा करेंगे, यही लोग जो है आकर यहाँ पर जो है जुर्म किए हैं। तो ये पुलिस की मौजूदगी में सब कार्य हुआ, सब उनकी कार में हुआ। फ़ोन फाटा हुआ, पता लगा फ़ोन फाटा गाड़ी में रखे हैं, कोई उठा नहीं रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा आपका कोई नहीं सुन रहा। तो यहाँ पर देखिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो उस समय जब आपके घर गिरा था आप सब कहाँ रहे? साहब हम लोग उसी घर में थे, घर बंद था, बच्चे हमारे, हम सब उसी घर में थे। हमारे पति है नहीं, हमारे पति लखनऊ गए थे, उसी तारीख के पीछे दौड़ रहे थे, वो तारीख था उसी लिए तारीख में गए थे। हमारे बच्चे हम सब उसी घर में थे। उसने एक बैग लेके बुलडोज़र आ गए और भड़ गिराने लगे, गेट उखाड़ के लाद लिए। और हम सब जिस घर में थे वो फड़ुआ से और टेंगारी से वो दरवाज़ा तोड़ के पीट के हम सबको घसीट के जेल उठा ले गए। और हमारे बच्चे वहीं तड़फड़ा रहे, रो रहे, बच्चों को दौड़ा के मार रही थी महिला था पुलिस। और पका उन लोगों को कह रही थी, धमकी दे रहे थे कि जो तुम सबको ले चल के पकड़ के जेल में डाल देंगे। और हमारे घर जानवरों के लिए पुईरा रखा था, घास रखा था, जो चारा भूसा रखा था, सब में आग लगा दिए। आग लगा के उसने गड्ढे में ठलवा दिए। और हमारे बच्चों को, बड़ी बच्चियों को, सबको पकड़ के उसी में ठेल रहे थे। और हमारे आग में? हाँ, उसी आग में। इतना नहीं उनकी दया आया साहब कि सब पुलिस और सब सरकार मिलके सब कर रहे थे। अब हम सब कहाँ जाए बताओ? बच्चे 5 बच्चे, 6 7 जानवर लेके, न बच्चे को खाने कुछ है, न जानवर को खाने कुछ है। हम कहाँ जाएं और कैसे क्या करें? हमारा ओढ़ना बिस्तरा सब कुछ उसी में डाल दिए, कहाँ कर दिए। अब हमारे पति नहीं थे, हमारे पति रात में 12 बजे आए लखनऊ से, और हम अकेले लेडीज अकेले थी, और बच्चों को लेके वो सब लोग आके फाट पड़े और ऐसे धमकी देके, गुड़की देके हमारा सब गिरा दिए। सब लाद के सामान उठा लगे, हमारे सारे सामान भी सब उठा ले गए। हमारे बर्तन सब चूल जहाँ वो खाना बन रहा था वो सब कुछ उठा ले गए। एक बर्तन नहीं मिला, सब कुछ राशन पानी सब कुछ वहीं था, सब कुछ उठा ले गए, गड्ढे में ठेला दिए। क्या करें अब, उन लोग जाने, हमें कुछ नहीं मिला, हमारा पैसा कौड़ी सब कुछ उसी में था, सब कुछ उठा ले गए। क्या करें अब, उन लोग जाने, भगवान हम नहीं जाने, अब क्या करें हम तो।
अब बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे इस ठंडी के मौसम में। इनके घर को गिरा दिया गया और जितने भी सामान थे सब उसी में गिरा दिए सब उसी में गिरा दिए और टाली ट्रैक्टर जिसी भी सब लेके आए थे उसी पर लाद रहे थे। हमारा रजाई गद्दा ओढ़ना बिस्तरा बच्चों को स्वेटर सब कुछ उसी पे लाद लिए, उठा के कहाँ ले जाके डाल दिए कुछ पता नहीं। हम लोगों को हटाने को मौका नहीं दिए कि हम लोग हटा लें और किसी के घर में रख दे, कहीं नहीं मौका नहीं मिला हम लोगों को हटाने को। इस ठंडी के मौसम में रात भर दूसरों के घर में गुजारा कर रहे थे। दूसरों को देने से हमारे बच्चे चाह पानी पा रहे थे, कुछ नहीं हमारे घर में रह गया है। पैसा कौड़ी अनाज कुछ नहीं रह गया। कहाँ से हम क्या करें, बच्चों को कैसे खिलाएं और कैसे रहें। सरकार अब क्या करें, आपसे क्या बताएं। आप देखो, आप जानो, अब जो कहो वो हम लोग करें, कुछ नहीं। जिद से वो हमारा घर गिरा दिए। रजनी सिंह ठाकुर लाल बिहारी के पोते थे वो, और उसने हमारे पीछे बहुत दिन से हाथ धो के पड़े थे। बहुत दिन से हमारे 3 पुश्त चल रहा था, तभी से उसने हमारे पीछे हाथ धो के पड़े थे। उसी ने हमारा घर खड़ा होके गिरवा दिए। हमारा घर जब पूरा नगर पालिका में था हमारा ज़मीन, तो उसने हमारे ज़मीन से रास्ता लिया, वो भी कहीं नहीं नगर पालिका में था। उसने लैट्रिन बाथरूम सब कुछ उसी में बनवाया था, उसको नहीं गिरवाए, खाली हमारा गिरवा दिए। वो तार बच्चों को रहने वाला और उसको नहीं गिरवाए। वो वैसे पड़ा हुआ आ जा रहा था, वहीं से मजा ले रहा था। वो हमारा खाली गिरा दिए, व्यस्त करवा दिए, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। भाई पटीदार आजकल किसका होते हैं कि अपने घर में रहता, कौन कितना सहारा देगा। हमारा पति भी कुछ नहीं करता, उनका गाड़ी घोड़ा चला कमा के बच्चों को पेट पाल रहा था, स्कूल की पढ़ाई कर रहा था बच्चों को। और कैसे हम क्या करें, खेती बाड़ी कहीं भी नहीं था, कुछ नहीं था। मोल खा रहे थे, कमा रहे थे, यही कर रहे थे, कुछ नहीं था हमारे घर में रहने को। अब बताइए जो है इन लोगों के ऐसे दशा में का खेत बाड़ी भी कुछ नहीं, खेत और कुछ नहीं है साहब। इन लोग के बस वही सहारा था, वहीं मतलब ड्राइवर कर रहे थे और बच्चों को पाल रहे थे, वहीं उतने दिन से थे। और लॉकडाउन में भी आधा गिरा दिया था और अब की बार पूरा गिरवा दिया। अब कहाँ रहे लोग, रिश्तेदार नात बात। लॉकडाउन में भी आधा गिरवा दिया? आधा लॉकडाउन में गिरवा दिया था और आधा। बताइए अब हम लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करें, हम लोग ऐसे आवारों की तरह घूमे इधर उधर। बताइए सरकार, हम लोग के पास ना खाने के लिए ना पीने के लिए, कहाँ जाएं हम लोग। और जब हमारा एक तरफ तो सरकार ये नारा लगवाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बेटियां बताइए कहाँ जाएंगी? कोई तो जवाब देगा इसका। हम लोग कहाँ जाएं, बताओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चिल्लाते हो, हम लोग कहाँ जाएं बताओ। हम लोग आवारों की तरह इधर उधर घूमे। हम लोग का एग्जाम हो रहा, हम लोग का यूनिफॉर्म और कॉपी किताब कुछ बचा ही नहीं, हम लोग पढ़े कहाँ से बताइए। पढ़ाएंगे आप, हम लोग का घर गिरा दिए आप सरकार है, किस नाम के सरकार है आप? बताइए इन बच्चियों के दर्द को कोई सुनने वाला है? जिससे आदमी एक व्यक्ति उपेक्षा करता है कि सरकार रहेगी, पुलिस रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब इन बच्चियों को जो है बताइए क्या स्थिति होगी जो है। तो पुलिस मार भी रही थी जब हम लोग को मार रही थी पुलिस। ये जो बंदना पुलिस है ये सबसे ज्यादा करके हम लोग को आग में जब जल रहा था हमारा घर वर सब, उसी में हम लोग को धक्का दे रही थी। वो बताइए वो ऐसी पुलिस क्यों है? महिला पुलिस थी, वो कह रही थी आओ बचाओ, बचाने के वजह हम लोग को उसी में धक्का दे रही थी। क्यों? क्या वंदना जी, आप भी एक महिला हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, आपका भी घर परिवार कभी गरीब रहा होगा, आप आज आपको वर्दी मिल गई तो आप जो है इन बच्चियों को उस आग में ढकेल रही हैं। कितने शर्म की बात है। जोगी जी, मोदी जी, आप लोग जो है अगर आप लोगों को ये पता हो या ना पता हो, अगर वीडियो के माध्यम से आप तक ये सूचना जाती है तो आप जो भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके प्रति कार्रवाई करें जो है। का बोली, अब तो कुछ बोले टाइम रही ना, अगर बस हम इतना कहे चाहिए थे अगर हमार गिरा तो उनके काहे ना गिरा। कुल रजनी सिंह विधायक के नेता हैं, ये नहीं कुल पहले लॉकडाउन में 1 करोड़ रुपया दे के पैसा दे के हमारे घर गिरवाए रहे। अब क्यों नहीं खाद बा, वो नहीं कुल करवात हैं, वहीं कुल होत रहा है। कुल खड़ा हुई के बाद देखत रही नहीं के हंसत रही, कुल करत हैं। मतलब हम तो कहीं सरकार का ना कुल नहीं खाद बा, लेकिन सरकार उनके घूस ले के बैठी। हम तो कही था अगर सरकार घूस न लिए होत, सरकार घूस न लिए होत, नेता होता घूस न लिए होतिन तो उन्होंने तो गिरक रहा। जैसे हमार नगर पालिका रहा तो उन्होंने नगर पालिका रहा।
उन्होंने तो जाग रहा उतने में। तो यहाँ पर देखिए जो गरीब थे उनके घर को गिराया गया, और उसी नगर पालिका के अंतर्गत और भी जो घर हैं जो संपन्न हैं, मजबूत हैं, जो रजनीश सिंह हैं, उनका नहीं गिराया गया। इन लोगों के कहना है हमारे जमीन में वो भी बना है, उसका क्यों नहीं गिनना चाहिए? उसका भी गिनना चाहिए, वो भी सरकारी है। रास्ता जो है वो भी सरकारी, हमारी जमीन है सब। वो अगर सरकारी हमारी जमीन है तो उसका रास्ता भी सरकारी होना चाहिए, तो उसका भी गिनना चाहिए। उसका क्यों नहीं गिरा? क्यों हम लोग का गिरा? क्या हम लोग खाए पिए ना मर जाए कहीं जाके? हम लोग गरीब हैं, इसका मतलब नहीं हम लोग के पास कुछ नहीं। हम लोग कहाँ जाए बताओ? बताइए सरकार, आप अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो बताइए हम लोग कहाँ जाए? इन बच्चियों की आवाज को आप लोग देख रहे हैं, इनके घर को गिरा दिया गया, सामान सब उसी में तोप भी दिए सब। एक थाली तक नहीं बची है, चूल्हा चौका सब उसी में तोड़ टाल डाले। हम लोग का बताओ, हम लोग खाए पिए कहाँ जाए? सब अनाज तालाब में ढक्का देके मिट्टी डाल दिए उसी के ऊपर। ओढ़ना बिस्तर जो था इस्तर बिस्तर सब उसी में डाल दिए। जितना घर गिराइन पूरा ईटा लदवा ले गई, आधा ताले में कुल सामान तोप दीन वहीं में। जितना गिरा पूरा लेके चला गई, रजाई तक ओढ़े वाला कुल लेके चला गई, कुछ ना दीन। किसी के पैर में चप्पल भी नहीं है, हम कैसे चले इतने ठंडी में? हम बस और कुछ नहीं कहना चाहते, बस हमारी ज़मीन हमको चाहिए। ये सब कितना अभी सब छोटे छोटे हैं, हमारे पति अकेले हैं, कहाँ जाए लेके? बताओ साहब, सरकार सब कुछ जो सुन रहे हो हमारी बात को, और हम पर दया करो, या जो करना हो करो। हम जो हो रहा है वही बता रहे हैं सब कुछ। इस ठंडी में इन लोगों को कहाँ स्वेटर पहनाऊँ, कहाँ से कपड़ा पहनाऊँ, कहाँ से खाना खिलाऊँ? यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से गुनाह हुआ, किन्हीं के पैर में जो है चप्पल नहीं है, सारे सामान को ध्वस्त किया गया। अब बताइए कि परिवार कहाँ जाएगा? इतने में जो सरकार उम्मीदें करती हम आवाज़ देंगे, तमाम तरीके से कहीं आवाज़ दिया जा रहा है, तो कहीं अगर कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करके बनाया है तो उसको गिरा दिया जा रहा है। और वो भी जो कि बेचारे 40-50 साल से रह रहे हैं, ना इन्हें सामान निकालने का मौका दिया गया। इनके जानवरों को जो है कुछ जानवर भी उठा ले गया। हाँ, जानवरों को भी उठा ले गए, और लेने के लिए बस लेके आए थे, ट्रक लेके लादने के लिए। जनता ले सब कहे बेचारे को रहने दो, पता नहीं कितना उठा लगे, कितना 5-5 6 भैंस थे, और मुर्गी पाले थे। ये जानवर मुर्गी ढेर थे, इसमें से पकड़ के उठा ले गए। इसी में गरीब इंसान सब कुछ पाल फूल के इसी में पेट पाल रहे थे, बच्चों को लेके कमा धमा के। और कुछ हमारी खेती बाड़ी नहीं है कि और कुछ में खा कर रहे थे। बाबू कितने में पढ़ते हो? 3 में। अब बताइए, अब इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? कोई है इनके सहयोग के लिए? बहन कम पढ़े लो? 7th। तो बताइए, इन बच्चियों को जो मोदी जी आपका नारा लग रहा है ना कि बेटी बचाओ अभियान, तो यहाँ पर जो गरीब बेटियां हैं लोग कहाँ जाएंगी? इनका जो बहुत बड़ा सवाल। हमारा एग्ज़ाम भी चल रहा है, बताइए अब हम एग्ज़ाम कैसे दें जब हमारी सारी कॉपी किताब सब उसी में चला गया? अब हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? हमारा 16 फरवरी से एग्ज़ाम है बोर्ड का, बताइए हम एग्ज़ाम कैसे देंगे बोर्ड का? बताइए बच्चियां जो है कैसे पेपर देंगी? आज इनके लिए खाना जीना हर तरीके से दूभर हो गया। तो ऐसे में जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लोग जहां तक भी हमारा वीडियो जाता है वो लोग आएँ और यहाँ पर देखें, और इनके सहयोग के लिए सब लोग आगे आए। जो भी इनका घर का नुकसान है, सामान का मुआवजा हो, आकर देखें और इनके मुआवजा को दें। थोड़ा सा भैया लोग ले लीजिए। जी, मोहल्ले की हैं। जी। ये जो भाई साहब का भी पूरा घर गिरा दिया गया, आज इनके पास कुछ भी नहीं है, बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहें, कैसे क्यों किए लोग? सब साजिश है। साजिश। जी, बहुत दुख की बात है, सब परेशान है एकदम। मार इतना चिल्लाने के बाद, रोने गाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई नहीं सुन रहा। नहीं। तो ऐसा जो भी पुलिस अधिकारी हैं या जो भी हैं, डीएम एसडीएम, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे? कोई नहीं, ये सब साजिश है बस। क्या करें, जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसी की भैंस, अब यही कहना है मुझे। दादागिरी है भैया कोई। तो यहाँ पर जोगी जी, मोदी जी, आप जहाँ भी बैठे हैं, आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर सरेआम जो है गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इन गरीब को न्याय मिलना चाहिए। ये परिवार इस समय कहाँ जाएगा? ये ठंडी का मौसम है, ऐसे में जो अच्छे जगह उनको ठंडी लग जा रही है, और ऐसे में इनके सारे सामानों को आकर देखें, जांच करके इनके सामान को मुआवजा दिया जाए। और जो भी ये परिवार है, इनके लिए जो भी यहाँ के नेता विधायक सांसद हैं, वो आकर इनके
साथ खड़े हों और यहाँ पर इनकी तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोई भी नहीं सुन रहा भैया, कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ गरीब के नाते जो गरीब के नाते कोई सुनने वाला नहीं है सर। ये सर जास्ती हुआ इनके साथ, मारा गया, पीटा गया। अब ये कैसे महसूस करेंगे कि हम आज़ाद भारत में, तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुल्म हुआ। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बाद बताइए क्या पढ़ने जाएंगे कि लिखने जाएंगे? गोड़ में पैर में चप्पल नहीं है, क्या कर सकती हैं सब? खाने के लिए तो भोजन भी खाने के लिए भोजन नहीं है, जितना यानी कि इनका बर्तन तक उठा ले गए। हाँ, और खाने को जो राशन पानी था वो भी नहीं बचा, सब कुछ उठा ले गए। कपड़ा लत्ता रजाई गद्दा सब उठा ले गए, कुछ बचा नहीं है। तो आप यहाँ के जुल्म को देख सकते हैं। तो हम जो भी जिनके भी पास तक ये वीडियो जाता है, एक दूसरे अधिकारी तक जो है वो लोग आएँ और यहाँ के जो परिवार है, जो बिखरा परिवार है, इनके मदद के लिए लोग आगे आएँ। और इस समय हम कह नहीं सकते, हमारे पास ये शब्द नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह हुआ है। और इसमें जो भी गुनाह किए हैं वो कहीं ना कहीं से, ना किसी से तो कम से कम भगवान से डरें भैया। इस तरीके से जो इस परिवार को आप लाकर जो है रोड पर कर दिए हो। दोस्तों जय हिंद।